नमस्कार। ये साइंस की दूसरी वीडियो है जीके की। पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी मैं कुछ चीज़ें बताया हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी साइंस की जीके है। देखिए, जहाँ मुझे लगेगा कि ये जीके के रूप में पढ़ाना ज़रूरी है, ये कहना ज़रूरी है, तो उसको मैं जीके में ले लूँगा। किसी भी विषय में हो, चाहे साइंस की जीके हो, ज्योग्राफी की जीके हो या पॉलिटिक्स या हिस्ट्री, कुछ भी हो, तो उसको मैं जीके के तौर पर ले लिया करूँगा। ठीक है, बीच बीच में 3-4 वीडियो तक ये भी आप देखते रहो। बाकी की चर्चा तो सब्जेक्ट वाइज होगी ही। चलिए, तो बिना समय गंवाए छोटी सी वीडियो आपके लिए। चलिए, साइंस यानी कि जीके। E=mc² यानी कि मास एनर्जी द्रव्यमान समीकरण दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। नहीं, आइंस्टीन साहब जो से अल्बर्ट आइंस्टीन की मुलाकात नहीं हुई थी, शायद नहीं हुई थी ना गांधी जी से। चलिए छोड़िए। E=mc² जो दिए थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। एक बड़ी अच्छी कहानी भी है इनकी, नहीं कि मंद बुद्धि के थे, बाद में जाके वो मेहनत किए, तेज हुए। लंबी हो जाएगी, कभी मौका मिले तो कोशिश करूँगा कहने की, पता नहीं क्या होता है क्योंकि छोटी वीडियो में चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये सब नहीं, केवल पढ़ाई। चलिए, E=mc² का समीकरण दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के नियम को कौन नहीं जानता है? न्यूटन को। नहीं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व है लोहा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन सी है? तो लोहा। ठीक, रक्त में पाए जाने वाले धातु दिखाई देती है ना आपको? हम देती होगी, नहीं तो सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व हैं आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। नहीं, प्रोटीन जो है। ठीक, रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व है लोहा। उसी प्रकार से रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा और रक्त में भी लोहा। चलो ठीक है। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। ए बी और ओ। और रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। ए बी और ओ, इसको याद रखिए। रक्त समूह की खोज किया था लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का खोज किया था कौन? लैंडस्टीनर ने। ठीक, सर्वदाता रक्त समूह है ओ, सबसे अधिक जो है ओ है। लेकिन एक आता है सर्वांगीण जो होता है ना, ए बी शायद आता है। नहीं, एक मिनट। सर्वाग्राही रक्त समूह जो आता है वो ए बी आ जाता है, सर्वदाता में आ जाएगा आपका वो। हाँ ठीक है। चलिए, उसको जब पढ़ाएंगे ना, बायोलॉजी साइंस जब होगी ना, तो बायोलॉजी भी होगी, फिजिक्स भी हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री भी आएगी। तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको मैं करवाऊँगा यहाँ पे, ना कि पूरी साइंस। कोई भी सब्जेक्ट में पूरी नहीं, जो क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस के हिसाब से। नहीं, सिलेबस में भी जो बार बार पूछा गया है मैं आपको वही दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ना, वही मैं करवा रहा हूँ। आप भी देखिए और मेरी भी रिवाइज हो रही है। चलिए, खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। कौन? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह ओ। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अब मुझे याद है एक घटना, एक, अरे छोड़िए मजाक उड़िए। अच्छा, दूसरे तौर पे मैं कह देता हूँ ताकि, चलिए, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी से मैंने पूछा, एक बच्चे से, मैं भी बच्चा था उस समय, लगभग
11-12 में पढ़ रहा था शायद, हाँ 11-12 में थे। तो वो हमसे पूछा कि रक्त, शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, तो उतनी नॉलेज नहीं थी साइंस की, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हाँ 10वां तक मेरी फिजिक्स लगभग 10वां-11वां तक अच्छी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सूत्र से याद किया था, उधर नहीं जाना चाहूँगा, छोड़िए अभी देखिए यहाँ पे नहीं, तो जो होगा वो मैं करवा दूँगा आपके लिए। तो पूछा था वो कि शरीर में कितना खून होता है, तो मैं उसको जवाब दिया था कि 10-12 लीटर होता है। तो वो कहना नहीं 10-12 लीटर नहीं होता है, देखता है कितना खून बहता है, नहीं लगभग 4-5 गिलास होता है, नहीं। तो इस तरह से मजाकें चलती थी, लेकिन वाकई एक स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, एक स्वस्थ शरीर में, हेल्दी में, ठीक है, 5 से 6 लीटर मनुष्य की मात्रा। चलिए, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी शरीर में कहते हैं कि भगवान अच्छा किए जो 2 किडनी बनाए, नहीं एक फेल हो जाती है। किडनी जो है शरीर में बहुत बड़ा ही, मतलब समझिए एक तरफ से कि वही है तो हम हैं, नहीं तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, नहीं। तो किडनी सारी चीज़ों को शुद्ध करके उसको मूत्र के द्वारा या उसको क्या करते हैं कि बाहर कर देता है। तो खाकर ज़्यादा खाना खाकर आप बैठिएगा नहीं ज़्यादा लंबी तक, क्योंकि मुझे भी डर रहता है कि मैं बैठ जाता हूँ कभी। बैठने की आदत सही है, शायद ही अच्छी बात है कि आप योगी बन जाए, क्योंकि ज्ञान अगर लेना हो तो आपको योगी बनना ही पड़ेगा। एक होता है साधना, एक होता है साध्य, नहीं तो वो तो करना पड़ेगा। साधन जैसे सर्टिफिकेट जो है ना वो साधन है, साध्य तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बैठना पड़ता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादा खाकर, अधिक खाकर आप बैठिएगा मत लंबे काल तक, मतलब जैसे 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा खाना खा लिया तुरंत जाकर बैठ गए, तो इससे क्या होता है किडनी पर जो है प्रभाव पड़ेगा, आपका किडनी खराब होने की डर रहता है। पर किडनी खराब हुआ, आप गए, नहीं लट जाओगे, थोड़ी देर के बाद मर जाओगे, थोड़ी दिन के बाद। तो इसीलिए किडनी को स्वस्थ रखिए, अच्छे पानी पीजिए, अच्छी भोजन कीजिए और चलिए फिर थोड़ा खेलिए कूदिए। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, अच्छा जिसको जो ब्लड कैंसर हो जाती है ना, नहीं बड़ी दिक्कत होती है, किसी को ना हो भगवान करें। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो डायलिसिस होती है, डायलिसिस जब आदमी को करता है आहा बड़ी पीड़ा होती है, छटपटाता रहता है आदमी, क्योंकि डायलिसिस मतलब खून बदलता रहता है ना, उस खून को हटाकर नए खून लगता है, तो बड़ी ही मतलब वो दृश्य बड़ा ही आपको घायल यूँ कहिए कि उसको बड़ा ही पीड़ा आपको देगा कि कैसे है। तो इसीलिए किडनी को बचा कर रखिए। मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप से भी कोशिश करता हूँ कि अधिक देर तक ना बैठें, खेलिए कूदिए, ठीक है 5-6 घंटा चलेगा, लेकिन अधिक। रक्त को शुद्धिकरण करता है डायलिसिस के द्वारा, जब ब्लड कैंसर हो जाती है ना, खून का जो चयन होता है तो वो डायलिसिस होता है, तो बड़ी दिक्कत बड़ी पीड़ा आती है उसमें। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, वही किडनी में, वृक्क जो होता है किडनी होता है, मूत्र का जो निर्माण होता है किडनी में, नहीं जो है। तो हाँ एक और बात, अगर टॉयलेट आपको लगी है तो आप उसको अधिक देर तक मत रोकिए प्लीज़, नहीं तो निश्चित ही किडनी पे ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है, अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उसको रोक के मत रखिएगा। वृक्क का भार जो होता है, जो किडनी का भार होता है 150 ग्राम होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ ना कि खाना खाकर एकदम पानी ढकोस कर बैठिए मत, क्योंकि उसका भार बढ़ जाएगा, भार तो सहेगा नहीं, वो फट सकता है या फिर वो ख़राब हो जाएगा किसी कारणवश। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि उसको संभाल के रखें। रक्त 1 बिलियन है क्षारीय, रक्त 1 बिलियन, एक क्वेश्चन है क्षारीय है, रक्त क्षारीय बिलियन है ना। शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन, शरीर में जो है ऑक्सीजन, ये जो है ना देखते होंगे गौर से आप, छेद रहती है छोटी छोटी, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो क्या कौन करता है, रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो जाती है शरीर में, वो ब्लड के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है ठोस में,
सर्वध्वनिक ठोस में और सबसे कम, अरे बाप रे 10 मिनट हो गई, कोशिश रहती है 5 से 7 मिनट। शरीर में ऑक्सीजन का परिवाह जो है रक्त द्वारा होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है ठोस में। ठोस में आप देखते हैं ना, मारते हो बहुत दूर तक आवाज़ आती है। एक पाइप ले लो और मारो तो यहाँ से पटना से इलाहाबाद तक आवाज़ आएगी। चलिए, वायु है, सबसे कम गति की ध्वनि होती है हवा में। नहीं, ध्वनि की गति सबसे कम होती है हवा में। चलिए, वायु धीमी होती है हवा में, ठीक। वायु है गैसों का मिश्रण, हम सब जानते हैं। फिर भी पढ़िए आप, वायु है गैसों का मिश्रण। ध्वनि तीव्रता इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई को डेसिबल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ये थी छोटी सी वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, दूसरे लोगों को भी सहायता मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। नमस्कार।